राजा उस जादुई औरत के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चल पड़ा और तत्काल अपने महल में पहुंचा और अपनी सातों रानियों की आंखों को निकालकर उन्हें दुखी तड़पती हुई अबलाओं को उनको महल के तहखाने में डाल दिया, जिससे कि वह भाग नहीं सके। और उन आंखों को लेकर वह दोबारा अकेला उस औरत के पास गया जिसने भयानक प्रस्ताव की कामना से आंखों की मांग की थी, उस बदसूरत झोपड़े के पास जो संकीर्ण घाटियों के मध्य था। जब राजा उसके पास आंखों को लेकर पहुंचा तब वह सफेद हिरनी केवल बहुत तेज से कुरूपता के साथ हंसी। उन 14 आंखों को देखकर और उन सभी आंखों को एक धागे में उसने पिरो दिया, एक हार की तरह से, और उसको अपनी बूढ़ी माँ के गले में डालकर अपनी माँ से कहा, इसको हमेशा अपने गले में पहनकर रखना जब तक मैं तुमसे दूर राजा के महल में रहूंगी। इसके साथ वह राजा के साथ अपने जादू के प्रभाव के कारण उसकी पत्नी बन गई और राजा ने अपनी सातों रानियों के सारे बहुमूल्य सुंदर बेशकीमती आभूषण और सभी कपड़ों को उसे दे दिया जिसको सातों रानियां पहना करती थी, और उनका महल रहने के लिए भी दे दिया। इसके साथ सातों रानियों की सभी दासियों को उसकी देखभाल के लिए रख दिया गया। इस तरह से उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसको कामना थी। अब इसके बाद बहुत जल्दी ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति के द्वारा और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें से सबसे बड़ी रानी के एक बच्चे ने जन्म लिया। यह बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्य उपस्थित बड़ी रानी से बहुत अधिक ईर्ष्या करती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अप्रसन्न थीं, लेकिन उस सुंदर लड़के को भी पसंद नहीं करती थी। जब उस लड़के ने यह सिद्ध कर दिया कि वह उन सबके लिए बहुत उपयोगी है, तब वह सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। और थोड़े ही समय में जब वह उस तहखाने में इधर उधर घूमता तो उसने तहखाने की छत को खरोंच खरोंच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले एक छोटा सा छिद्र बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें से घसीट घसीट कर रेंगता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ मिष्ठान और खाने पीने का सामान लाया, जिसको समान रूप से बांटकर उसने अपनी सभी सातों माओं को दे दिया। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने एक दीवार में सुराख को और बड़ा बना दिया और वह उस सुराख से हर रोज दिन में 2-3 बार बाहर जाता और वापस आता और वहां बाहर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद करता था। वह लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ उसकी हरकतें मस्खरे से भरी हुई थी। बहुत अधिक रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चिंत था कि उसे इनाम में बिस्कुट और मुट्ठी भर भुने हुए चने जरूर मिलेंगे अथवा कुछ मिठाइयाँ या भोजन की सामग्री, जो भी वस्तुएं इस प्रकार की हैं उसको मिला करती थी। वह इसे लेकर अपनी 7 अंधी माओं के पास लाता था, जिसकी सहायता से वह सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी, जबकि संसार समझता था कि वह सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिर में जब वह लड़का बिल्कुल बड़ा और युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकलकर शिकार खेलने के लिए चल दिया। चलते हुए अचानक महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस कुरूप सफेद हिरनी रानी पर पड़ी, जो शानदार और अतुलनीय थी। उसने देखा कुछ सफेद कबूतर महल की संगमरमर द्वारा निर्मित बुर्ज के पास उड़ रहे थे और उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साधकर
एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया, जहां पर सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई ये देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़के की झलक को देखा, जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि यह लड़का राजा का है। वह लगभग ईर्ष्या से मर गई और इसके साथ उसने तय किया कि वह इसको नष्ट कर देगी बिना किसी देरी के। इसीलिए उसने अपने नौकरों को भेजकर उस लड़के को अपने सामने बुलाया और उससे कहा कि जिस कबूतर को उसने अभी मारा है वह उसे मुझे दे दे। उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में है और वह मर सकती हैं यदि मैं खाने के लिए भोजन नहीं दिया। धूर्त सफेद रानी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आंखों को पुनः लाकर उन्हें नहीं देना चाहेगा? यह कबूतर मुझे दे दो, मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहां पर तू अपनी 7 माओं की आंखों को प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा पूर्वक तुमसे मैं वादा करती हूँ। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।